चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें जो सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में जानेंगे। अब सल्तनत कालीन क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, तो इसमें है क्या चीज़ बताता हूँ। सल्तनत कालीन प्रशासन जो आपका मुग़ल का के पहले जो सल्तनत कालीन था आपका, जो अलाउद्दीन खिलजी उलजी टाइमिंग जो का शासन काल था, जो जिसमें तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और पहला क्या था इसमें का, एक कुतुबी वंश, गुलाम वंश जिसको बोला जाता है। तो उनका जो प्रशासन कैसा था, उनके बारे में, उनके द्वारा जो विशेष विभाग की स्थापना की गई थी उस टाइमिंग में, जब उनका जब प्रशासन चल रहा था, कि उन लोगों ने जो पांचों जो वंश था, क्या क्या प्रशासन उनके द्वारा, कौन कौन विशेष चीज़ उनके द्वारा अपनाए गए या लागू किए गए, इनको इस वीडियो में बताऊंगा मैं, है ना। अब मैं इसको देख लीजिएगा, इसके बाद में फिर मतलब इसका जो मुग़ल काल का जो सल्तनत का, इनके सभी का मैं वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको आप देखिए है क्या चीज़, मैं इसको बताता हूँ इसका मैं। तो इसमें जो लिख दिया हूँ मैं, ऐसे इसको देख लीजिए एक बार, है ना, कि क्या क्या उनके द्वारा 14 लगभग हैं, और भी हो सकते हैं। मैं इसको छाँट उठ के मतलब इसमें लिख दिया हूँ कि कौन कौन से मतलब क्या क्या मतलब प्रशासन मतलब चले, मतलब क्या क्या मतलब उनके द्वारा सुधार कार्य उनके द्वारा हुआ गया, और किनके कौन से संस्थापक थे उनके, और कौन से कार्य किए गए, ये लिख दिया हूँ इसमें। चलिए बताते चलता हूँ। एक जो मंत्री थे, इसमें जो वजीर जिसको, तो ये देखिए वजीर, वजीर का नाम क्या, इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो इसका मैं बताऊँ संस्थापक, इसका पहले कह चला है वजीर, तो लेकिन इसको संस्थापक का तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री इसको बोला जाता है, विशेष विभाग इसको दिया जाता था वजीर, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री उसी टाइप का ही था। दीवान एक अरीस था, बलबन द्वारा इसको दीवान अरीस नाम का एक रखा गया था, सैन्य विभाग था, ठीक है, इसको याद रखिए। एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रखा गया था। अलाउद्दीन का खिलजी द्वारा देखिए चार मतलब इनके द्वारा चार मतलब प्रावधान किया गया था, उनके द्वारा कार्य किए गए थे। एक दीवान मुस्तखराज थे, वित्त विभाग था एक, है ना, दीवान रियासत थे, व्यापारी वर्ग से संबंधित था, सहनाए मंडी था, बाजार का दरोगा। अलाउद्दीन खिलजी बाजार का दरोगा, सहनाए मंडी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी मुहस्सिब है ना, ये जनसाधारण के आचरण का रक्षक व नाप तोल का निरीक्षक, जनसाधारण के आचरण का रक्षक व नाप तोल का निरीक्षक। मुहस्सिब कौन था आपका, जो जनसाधारण का क्या था, रक्षक था, और नाप तोल का भी क्या था, ये निरीक्षक था। समझे इसमें का। एक मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान अमीर कोही के नाम से जिसको जानते, कृषि विभाग से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक दीवान अमीर कोही जिसको बोला जाता है। एक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान खैरात क्या किया गया, दीवान खैरात घोषित किया गया। फिरोज शाह तुगलक इसने दीवान खैरात एक किया था। एक देखिए इसमें मंडी उंडी का अलग है, इसमें इसमें जो बेरोजगारों, सुन्नी बेरोजगार के लिए, और मुसलमान जो अनाथ स्त्री विधवाओं को क्या कि आर्थिक मतलब सहायता प्रदान करता था, क्या करता था, आर्थिक सहायता प्रदान करता था। इसमें देखिए दारुल सफ़ा फिरोज शाह तुगलक राजकीय अस्पताल, क्या था, दारुल सफ़ा फिरोज शाह तुगलक राजकीय अस्पताल। एक दीवान बंद कांत फिरोज शाह तुगलक दासों के देखभाल हेतु, क्या बोल रहा हूँ, दासों के देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दीवान बंद खान। दारुल सफ़ा एक राजकीय अस्पताल था, दवा खाना था, मतलब हॉस्पिटल था समझिए। एक सदूर सुदूर था, धर्म विभाग था, सुदूर आपका धर्म विभाग से संबंधित।
इसका अता पता नहीं है इसको कौन करवाया था, लेकिन आपका जो पढ़ोगे तो आप लोग दीवान कजा, दीवान ईसा, डाक विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक ही द्वारा मेरे ख्याल से इसको करवाया गया था। मतलब इसका जो विभाग का न्याय विभाग, दीवान कजा, दीवान रसाल, विदेश विभाग, दर सुदूर धर्म, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनके द्वारा जो प्रशासन से संबंधित कोई मतलब आयोग, मतलब है समझ जाइए, आयोग स्थापित न किए गए थे इनके द्वारा, वही है। और उस टाइमिंग में जैसे प्रांत का उन लोगों ने क्या किया था, जो प्रांत के जो मुखिया उखिया कौन होता था, आपका इक्तेदार रखा गया था। जो उस टाइम सल्तनत काल में ही हुआ था, एक इक्तेदारी प्रथा भी चली थी। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा इसका बनाया, इसका मतलब चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्रांत के मुखिया, तो प्रांत के मुखिया को क्या बोला जाता था, इक्तेदार कहा जाता था। और जो पुलिस के जो मुखिया को कौन बोला, उसको कोतवाल कहा जाता था। जो वर्तमान में हम लोग कई बार कोतवाली जो थाना उना रहता है उसी नाम से ही जानते हैं। तो पहले जो मुस्लिम लोगों ने ही जो इसको चालू किया था, देखिए वहाँ से चलते आ रहा कोतवाल जो बोला जाता है सल्तनत कालीन में। एक गांव के मुखिया होते मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। गांव के जो मुखिया अब अभी भी बोलते हैं चौधरी है क्या, वैसा है क्या, जो भी, तो उनका मुखिया को चौधरी बोला जाता था, है ना। जो गोटियाँ वोटियाँ जो आप प्रयोग करते हैं, गोटियाँ का जो ये जब मुगल मराठा जो कालीन थे ना, उन लोग के द्वारा क्या किया गया था, उसको डिसाइड किया गया था। डिसाइड मतलब उनके द्वारा किया गया था। जैसे कि मुगल जो काल थे उस टाइम में जो, अरे बोलने का मतलब ये है कि उनके द्वारा जो लगाया गया था, मतलब समझिए, छोड़ो उसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उनके द्वारा चालू, मैं सॉरी, मराठों द्वारा जो मैं बता रहा था इसमें का, है ना। तो मराठों द्वारा इसमें क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था। एक है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या, किसका मतलब, जैसे प्रांत इन्होंने क्या किया था, जैसे कि एक तो प्रांत में बांटा था इन लोगों ने। एक प्रांत था, एक सील था, सील, और एक परगना में भी इनके द्वारा क्या किया गया था, बांटा गया था, एक ग्राम था। तो नीचे सबसे नीचे था ग्राम, फिर उसके बाद परगना थे, परगना, फिर उसके बाद सील थे, फिर उसके बाद प्रांत इक्ता, उसमें विभाजन किया गया था। तो प्रांत का जो मुखिया था उसको इक्तेदार कहा जाता था, और सील के जो मुखिया थे उसको सीलदार बोला जाता था, और जो परगना में थे अमील को अमील बोला जाता था, और ग्राम में थे चौधरी मुकद्दम या उनको मुखिया बोला जाता था। जब विकेंद्रीकरण हुआ तब इनके जो सैन्य संगठन थे ना, वो कैसे थे, उन लोग उनके उनके टाइम में जो सैन्य संगठन थे कैसे थे, मतलब सैन्य संगठन आपका सैन्य संगठन कैसे थे, मतलब उस टाइम के जो सैन्य संगठन आपका सल्तनत कहें तो ये आपका ना चंगेज खां थे ना, चंगेज खां जो मंगोल था, चंगेज, चंगेज ये ज है ज, चंगेज खां के उसके जो सैन्य प्रबंधन थे, उनका संगठन था, उनके दशमलव पद्धति पर आधारित था। जो इनके द्वारा जो दशमलव प्रणाली एक चलाई गई थी, क्या चलाया गया था, दशमलव प्रणाली, मतलब प्रणाली चलाई गई थी। इसके आधार पर इन्होंने सैन्य संगठन की मतलब आधारित किया गया था। इसमें क्राइटेरिया थे, जो सेना का जो मुख्य भाग था, जो अश्व सेना, घोड़े उड़े जो इन लोग रखते थे, फिर उनको अलग अलग जो के नाम से, मतलब उनका एक ग्रुप था। जैसे 10 अश्वारोही का अलग नाम था, उसमें सर एक खेल ऐसे बोला जाता था।
सारे खेल को सिपा सलार बोला जाता था। 10 सिपा सलार को 10 अमीर, और 10 अमीर को मलिक बोला जाता था, और 10 मलिक को एक खान बोला जाता था। तो ऐसे मतलब उनके जो सैन्य प्रबंधन मतलब थे। तो आप लोग सुन लीजिए, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग जब पढ़ेंगे अपने बुक से तो आप लोग समझ में आएगा। ये मेंस लेवल का ही बता रहा हूँ मैं, और आपको ज़रूरत नहीं है कहीं और से पढ़ने की, लेकिन और डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं कहीं भी जाके आप। अब सैन्य जो हम लोग का जो तुगलक वंश जो ये सीधा 5 साल का था ना, इसमें सबसे ज़्यादा कौन था आपका सैनिक सुधार, जो अलाउद्दीन खिलजी या जो भी थे उसमें, जैसे कि बोलने का मतलब ये है जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इसमें जो गैसुद्दीन तुगलक हो गए, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, इन सभी में जो सबसे ज़्यादा जो सैन्य संगठन अच्छा था उसका अलाउद्दीन खिलजी जी का, उनका महत्वपूर्ण है मान लो, है ना। तो उसने जो नगद वेतन की प्रथा शुरू की थी, ये क्या कहता था, नगद पैसा देता था, जा भैया लड़ भैया, है ना। एक उनको उनको ना एक हुलिया उलिया रखने की मतलब प्रथा भी थी, सैनिकों को हुलिया रखना जरूरी था, उसको प्रथा चलाई गई थी। एक घोड़ों को दागने से संबंधित था। इसकी कुछ हुलिया उलिया कुछ हथियार उथियार होगा, कुछ भी होगा उनका जो हुलिया और दागने की प्रथा, इसमें कुछ उनका कुछ हथियार होगा या कुछ प्रक्रिया होगा, उसको आप देख लीजिए। तो उनको रखने की मतलब इजाज़त था, व्यवस्था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी जी ने। फिर इनका जो व्यवस्था, जो स्थापत्य व्यवस्था कैसी थी, मतलब कर व्यवस्था, टैक्स उससे इन लोग कई सारे टैक्स इनके द्वारा लगाए गए थे। टैक्स में देखोगे आप, टैक्स के देखोगे ना, कर से संबंधित, तो इनकी व्यवस्था कैसी थी। तो इन्होंने जजिया, जकात, खम्स, खिराज, जजिया जकात खम्स खिराज, है ना, उसर, समझ गए। जजिया जकात खम्स खिराज उसर। जजिया जकात खम्स खिराज उसर, ये तीन, 1 2 3 5, इनमें सम्मिलित है, 5 सम्मिलित है, समझ गए। तो इनमें जैसे जजिया बोल रहा हूँ, जजिया कर क्या होते हैं, जजिया आपका जो धार्मिक कर था उस टाइमिंग में, जो जो मुसलमान थे, जो मुसलमान को छोड़कर बाकी लोग जमा करते थे इसमें पैसा, इसमें जजिया में। जकात में क्या होता था आप लोग, जो जकात एक धार्मिक कर था, ये दूसरा नंबर का, ये सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, 1/5 हिस्सा था उनका जो कर का था ना, उनका जितना भी इनकम उनकम जो भी होता था उसमें से मतलब 1/5 हिस्सा उनको मतलब लिया जाता था जकात के रूप में, धार्मिक कर था। एक खम्स था, है ना, खम्स आप ये याद रखिए इसको। अब खम्स में क्या होता, लूट का जो माल उल होता था ना, लूट कर आते थे धन उनको, तो उसका धन 1/5 हिस्सा जो भाग राजकोष में, है ना, या 4/5 भाग क्या सैनिकों में बांट दिया जाता था। जैसे कि आप बोल रहे हो इसमें खम्स का लूट का तो हिस्सा था, उसमें 1/5 राजकोष में, है ना, और 4/5 जो था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। 5 का मतलब एक हिस्सा आपको किसको दिया जाता था, आपका राजकोष में जमा होता था, और 4 हिस्सा मतलब 5 का 4 रुपये मतलब मान लो कि आपको बांट दिया जाता था सैनिकों में। तो ये था खुम्स, जिसको बोला जाता खम्स या खुम्स बोला जाता था। खिराज है, खिराज में क्या होता था, तो ये आपका ये खिराज ना मेरे ख्याल से भूमि कर था, है ना, जो गैर मुसलमानों से इसको लिया जाता था, वसूला जाता था। वो भी इनका कितना था, ये 1/3 से आधा तक।
1/3 था, बाद में इसको आधा कर दिया गया। आधा ये ज़मीन भूमि से संबंधित था, ये किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था ये, समझे? ये जजिया क्या था? धार्मिक कर था, गैर मुसलमान से लिया। ज़कात आपका धार्मिक कर था, धार्मिक कर था मतलब धर्म से संबंधित टैक्स लिया जाता था। ये 1/5 था। कितना था ज़कात का? ये मुसलमानों से लिया जाता था 1/5। कौन था? लूट का हिस्सा था ये 1/5। और अलग अलग था इसमें क्राइटेरिया, 4/5। उसर था, उसर है ना, ये भी भूमि कर था। क्या था आपका? उसर जो था भूमि कर था, भूमि से संबंधित क्या था? कर था। तो ये भी सिर्फ मुसलमान से लिया जाता था। तो 2 तो आपका मुसलमान से लिया जा रहा है और 2 आपका गैर मुसलमान से, 2 आपका मुसलमान से, 2 गैर मुसलमान से लिया जा रहा है। ऐसा ऐसा मतलब था, एक लूट के हिस्सा। तो इसको याद रखिए आप लोग। तो उस जो ये भूमि कर था ये केवल मुसलमानों से, केवल क्या है, ये मुसलमानों से लिया जाता था 1/10। समझ गया है? इतना बोला हूँ तो ठीक है। और लगान व्यवस्था भी इनके द्वारा, जो लगान उगान भी अलग से टैक्स उस मतलब इनके द्वारा क्या लिया जाता था? तो एक बटाई नाम से इनके द्वारा लगान जो आप लगान जान नहीं रहे हो आप? लगान जो टैक्स, जो खेत उससे जो निधाई लगान उगान निर्धारित किया जाता प्राणी से, जो जमीन की जो खेती वाली जमीन है ना, उनसे जो आपका जो पैदा हुआ जो भी धान फसल जितना भी होता था, जो भी हिस्सा होता था उससे मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या लिया जाता था? जो भी प्रत्यक्ष रूप से अगर मतलब जमीन से मतलब जो भी आपको उपज हुए या प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई है, पैसा उसा की प्राप्ति हुई है, तो उससे संबंधित आप इसमें शामिल होंगे। तो उससे मतलब वहाँ से मतलब जो उसको बांटा जाता था पहले, तो उसमें जो लेखा बांटा होता है ना, बांट इसके इसका हिस्सा अलग अलग करके उनको मतलब रुपए दिया जाता था। जैसे कि उसमें इनको भी 3 प्रकार से बांटा जाता था खेती, जमीन की खेती को। एक तो खेत बटाई होता था, एक लंका बटाई, एक रास बटाई होता था, क्या क्या बोल रहा हूँ इसमें? खेत बटाई, लंका बटाई, रास बटाई, लंका बटाई, ये सब शामिल है। दूसरा, तीसरा, समझे इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का? सल्तनत का स्थापत्य, तो सल्तनत कालीन स्थापत्य में क्या, जैसे कि जमीन तो ठीक है, हो गया, मैं बता दूँ इसमें का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक, अरे सॉरी, इसमें जो सल्तनत कालीन जो स्थापत्य था, मैं इसको बता देता हूँ। जो मतलब जो उनके द्वारा बिल्डिंग उल्डिंग बनाया गया स्थापत्य में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तो मैं बता चुका हूँ इसमें। एक उसके पहले अभी इस वाले वीडियो में नहीं बताऊँ, पहले मैं बता देता हूँ। तो कुव्वत उल इस्लाम मजदी, एक एक नाम बता देता हूँ। एक कुव्वत उल इस्लाम क्या था? ये एक
मस्जिद था, भारत का पहला मस्जिद था ये, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। पहले ये क्या था, विष्णु मंदिर था, इसको तोड़ ताड़ के बनाया गया आपका, इसको मस्जिद बना दिया 1192 ईस्वी में। दिल्ली में है, उपस्थित है ये। कहाँ है आपका, दिल्ली में। और कौन बनवाया है आपका, ये अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी हाँ। कौन बनाया, अलाउद्दीन खिलजी, 1192। दिल्ली में स्थित था, समझ गए। इसमें एक है दूसरा, देखिए इसमें बताता हूँ। एक 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर, ढाई दिन का झोपड़ा मंदिर क्या था ये। संस्कृत कॉलेज था। क्या था, संस्कृत कॉलेज था ये। संस्कृत कॉलेज था ये, था ना ये। तो ये जो है आपका, इसको संस्कृत कॉलेज को तोड़वा कर क्या किया गया, जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा, ये मंदिर नहीं है भैया, मस्जिद है, इसको मैं लिख दिया हूँ। ये मंदिर, ये संस्कृत कॉलेज भी था, एक बौद्ध विहार भी था अजमेर में जो बना हुआ स्थान है ना, बौद्ध, पहले बौद्ध विहार था, मंदिर था समझिए, बौद्ध मंदिर था। तो उसको तोड़वा के फिर इसको संस्कृत कॉलेज भी था। पहले जो संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई पढ़ाई होता था संस्कृत का, फिर इसको तोड़ ताड़ के इसको मस्जिद बना दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। एक कुतुब मीनार बनाया गया, कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार क्या था आपका, जो महरौरी लौह स्तंभ के समीप जो 7 मंजिला भवन थी। तो जो आप देखे होंगे, कुतुब मीनार आप जाओ, महरौली स्तंभ के समीप में 7 मंजिला जो भवन थी, मतलब पहले तो इसकी हाइट तो 72 मीटर थी, है ना। तो उसमें जो 7 में से उसमें 3 जो खंडहर हो चुके हैं अभी वर्तमान में 4 ही बचे हैं। तो इनका जो 2-3 तक लगभग कुतुब मीनार जो आपका उसने करवाया था, किसने करवाया था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाद में इसमें ना ये बख्तियार काकी की स्मृति में इसको बनवाया गया था। जो बख्तियार काकी हैं, पहली मंजिल है जो बस के, सॉरी इसमें जो मेरे ख्याल से लगभग है ना, पहली मंजिल तक ही इसका निर्माण करवाया था, बाद में इसको इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया था। इसको फिर बाद में कार्य कौन कराया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा क्या किया गया, कुतुब मीनार का पूरा कराया गया। 72 मीटर है इसकी हाइट, इसको याद रखना, पूरी उसकी नीचे से ऊपर तक, समझ गए।
और इनका मकबरा उकबरा भी कई सारे लोग का है। तो मकबरा, इसमें मकबरा का उल्लेख बोलोगे, जो स्थापत्य तो मैं बता चुका हूँ इसमें। पहले अभी अभी इसी को बता दे रहा हूँ, इसके आगे भी और है। इल्तुतमिश द्वारा कई सारे, मतलब इनके द्वारा जो बनाया गया, जो कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो भी उनको पूरा किया, मतलब ये पूरा नहीं था, पूर्ण करवाया। और जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा देखे होंगे, आपका दिल्ली के आस पास में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये आपका कहाँ पास है? दिल्ली के पास। ये पहला मकबरा है ना, ये पहला मकबरा, इसके पहले मकबरा नहीं था। और बाकी जो बनवाया है, जो कुतुब मीनार है, जो इसके पहले कुव्वतुल इस्लाम और मस्जिद है, सब मकबरा नहीं है। तो अपने पुत्र की स्मृति में निर्मित करवाया था। इसके पुत्र था, इसका पुत्र की याद में बनवाया था। कौन? आपका इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। एक है बलबन, ये लाल महल बनवाया था दिल्ली में। वो लाल किला नहीं है ना, लाल किला कोई और बनवाया था, वो शाहजहां उन लोग का टाइम का है लाल किला। ठीक है। एक जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी, इनके द्वारा क्या बनवाया गया था? किलाखोरी का महल। किलाखुरी का महल इसको बनवाया गया था। किलाखुरी का क्या महल बनवाया गया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या करना है। ये तो पहला अलाई दरवाजा बनाया गया दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा, क्या बोल रहा हूँ? जो अलाई दरवाजा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, कहाँ है आपका? जो कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में। कहाँ है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, इसको याद रखिए। ये दिल्ली में है, इसको बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाई दरवाजा बनवाया गया। एक सीढ़ी का महल बनवाया गया था, सीढ़ी का महल, ये राजस्थान में है। कहाँ है आपका? राजस्थान में सीढ़ी का महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। एक जमात खाना बनवाया गया था, जमात खाना मस्जिद, जिसको 1000 खम्भों का महल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1000 खम्भों का महल बोला जाता है। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। जमात खाना मस्जिद, 1000 खम्भों का महल, आप देखेंगे उसमें 1000 खम्भे लगभग थे उसमें। एक गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक याद रखिए। इनके द्वारा क्या बनवाया गया था? यहाँ लिख देता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक। एक तो तुगलकाबाद बनाया गया, तुगलकाबाद,
तुगलकाबाद शहर, एक महल भी बनाए थे तुगलकाबाद शहर और तुगलकाबाद महल बनाए गए थे, समझ गए। एक मोहम्मद बिन तुगलक, इसके अंतर्गत मैं बताता हूँ। तो इनके अंदर में निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, दौलताबाद शहर, ये किला दौलताबाद में शहर और किला ये कहाँ बना, महाराष्ट्र में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये कहाँ आपका, ये दिल्ली में है। कहाँ है आपका निजामुद्दीन औलिया का, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है मेरे ख्याल से। दौलताबाद शहर और किला आपका महाराष्ट्र में, शहर भी बनाया दौलताबाद और किला भी बनवाया गया। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक याद रखिए, उसके द्वारा एक 5 शहर बनाए थे और 5 नहर, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, पहला तो एक, दूसरा एक। फिरोज शाह किला, पांच शहर, एक 5 नहर, 5 शहर और 5 नहर इसमें सम्मिलित किया गया। देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह किला, 5 शहर 5 नहर इसमें सम्मिलित थे। दिल्ली में हौज खाना बनवाया गया। सिकंदर लोदी आगरा शहर, इसको याद रखिए, ठीक है। और भी थे लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चलिए वीडियो को देखने आ जाइए, धन्यवाद।